प्राथमिकताओं में सबसे पहले हमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या बोला था मैंने? हेल्थ। तो नोट करो, प्राथमिकता के नीचे सबसे पहली प्राथमिकता लिखो हेल्थ। इसको 100% मार्क्स देने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 99 होने में भी गड़बड़ है। कितने नंबर इसके? 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। ऐसा इसमें 10, 20, 50 से बात नहीं बनेगी। फिर इसके लिए समय कितना देना पड़ेगा? 100% तो इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। समय देना पड़ेगा मिनिमम 30 मिनट टू 1 आवर। 30 मिनट्स टू लिखो 1 आवर। 30 मिनट्स टू 1 आवर, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। फिर दूसरे बहुत से विषय आते हैं। हमें फिर संबंधों को कितनी प्राथमिकता देनी है? अब संबंध भी दो तरह के हैं। एक तो भगवान ने बनाए हैं। अभी आपसे आकर के कुछ पूछूंगा, अभी आप कितना समझते हैं उन चीजों को, और कुछ फिर अपनी तरफ से बताऊंगा। पहले हम मंच से ही शुरू करते हैं। हमारे 2 बच्चे आज बैठे हुए हैं। सब बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। पहले ही दिन मतलब पहली बार भी उनको परफॉर्म करने के लिए बोला जाए। अब उस दिन मैंने कहा कि भाई मंच से सूर्य नमस्कार और आसन कराओ, तो कौन था? हाँ, ये क्या नाम है आपका? आयुष। तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने कहा बेटा कराओगे आप? तो बोले मैं कराता हूं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि योग की बात हो, स्टडी की बात हो, या लाइफ में कुछ भी चैलेंज अपने सामने आता हो तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आयुष जी थोड़ा इधर आ जाओ आगे। अब आपसे ही शुरू करेंगे। फिर आपका क्या नाम है? कनिष्क। कनिष्क से भी पूछेंगे, आयुष जी से पहले शुरू करते हैं। तो माता पिता आपकी चॉइस थे या भगवान की? माता पिता को आपने चुना कि मैं इस माँ के, इस पिता के घर में पैदा होऊंगा, या भगवान ने आपको ऐसे भेज दिया अपने आप? जो जितना आता उतना उत्तर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बोलो। भगवान। भगवान। चलो राइट आंसर दिया पहले तो। सोच में तो पड़ गया। एक बार ताली बजाओ इसके लिए। आप कहेंगे ये क्या बड़ी बात हो गई। आदमी तो सोचता है ना कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, लेकिन आप किस माँ के पेट से पैदा होगे, किस पिता के पेट से पैदा होगे, ये आपकी चॉइस नहीं है। ये किसकी चॉइस है? भगवान की इच्छा है। भगवत इच्छा इसको बोलते हैं। क्या इच्छा बोलते हैं इसको? अच्छा। और लोग संसार में बोलते हैं ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये वनवासी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किस कुल में पैदा हुए हो? कैसा बोला जाता है? ऐसे तो सब एक ही वंश है सबका। हमारी जाति है मनुष्य जाति है? क्या जाति है हमारी? लेकिन मनुष्य ने जातियां बना रखी है। तो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ऐसे, और आपस में बांट भी रखा भी तो तुम्हें पता नहीं है। बाद में जब आप 18 साल के हो जाते हो ना, तब उस समय आपके अंदर भेद डालते हैं, इसको वोट देना, इसको नहीं देना, ये हमारी जात का है, ये नहीं है। 3 चीजें जब करते हैं तब बड़ा निर्णय, लोग जाति के आधार पर बहुत सारे निर्णय करते हैं। एक तो शादी ब्याह करते हैं, तब 90%, 99% गांव में तो 100%, बाकी शहरों में 99%। एक्सेप्शन के तौर पर इधर उधर कार्यक्रम होता है। शादी ब्याह अपनी जात में करते हैं लोग, दूसरी जात में बताओ? जैसे फिर अपनी जात। हाँ, अपनी जाति में करते हैं। इसको भी पता है, देखा हुआ है गांव में इतना। तो आपकी जात को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य? क्षत्रिय। क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये आपकी चॉइस थी, ये भी भगवान की चॉइस है। लेकिन बात एक है, सबके भीतर एक जैसा ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य है, तो जाति अलग कैसे हो गई? ये मनुष्य ने बनाई है। जाति भगवान की बनाई हुई नहीं है। जोर से बोलो बच्चों, जाति भगवान की बनाई हुई। लेकिन आदमी भारत में कम से कम जाति के आधार पर निर्णय लेता है, बाकी दुनिया में जाति के आधार पर निर्णय। तो भाई यदि कोई सत्य है तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना। जैसे साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
ये सारी दुनिया में एक ही जैसी होती है या इंडिया में आके बदल जाती है? जोर से बोलो। तो फिर ये जात भारत में क्यों चलती है, दुनिया में चलनी चाहिए? ये मामला गड़बड़ है। तो एक तो हम किसका निर्णय लेते हैं? शादी का निर्णय जाति के आधार पर लेते हैं, और जाति के आधार पर भारत में आरक्षण भी होता है, ये अलग दूसरी बात है। फिर और भी कई चक्कर है। जाति के आधार पर बड़े राजनीतिक निर्णय भी होते हैं। राजनीति में वोट के समय जाति देखते हैं हम लोग, और किसी को कोई विशेष उत्तरदायित्व देना हो, स्पेशल कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें लोग जाति देखने लगते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो और हमारी प्राथमिकता भी जाति नहीं होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता लिखो, योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? योग्यता।